नमस्कार, मैं एस के आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। आप सभी जानते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा और शिक्षा विभाग के द्वारा एक बेहतरीन पहल किया जा रहा है। स्कूल में सारे चीज सुविधा दिया जा रहा है, जो सुविधा प्राइवेट स्कूल में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं मौजूद हूं बरहट प्रखंड के पतौना गांव में और यहां पर देखिए एक विद्यालय में कई महीने पहले यहां का जो क्लासरूम संचालित होती थी उस संचालित रूम को तोड़ा गया और तोड़ने के बाद आज भी विभाग कहीं ना कहीं अनादर किए हुए हैं, नजरअंदाज किए हुए हैं। और यहाँ के जो मूल समस्या है, खास करके यहाँ के मैं बात करूं तो यहाँ नामांकित बच्चे 165 हैं, जैसा कि यहाँ के प्रधानाध्यापक बता रहे हैं। बाकी बात इन्हीं से जानते हैं कि आपके स्कूल में क्या समस्या है, कब आपके स्कूल को तोड़ा गया था। यहाँ पर जो क्लासरूम चल रही थी उसको तोड़ा गया। क्लास 8 तक ये विद्यालय संचालित है और मात्र क्लासरूम की बात करें तो 4 है। अभी गर्मी का समय चल रहा है, ये अप्रैल महीना का जो गर्मी है, आप देखिए ये मैं ऑफिस में हूं और ये ऑफिस नहीं है। इधर आप जब देखेंगे तो ये ऑफिस के साथ साथ क्लासरूम है। आप सोचिए कि एक स्कूल में क्लासरूम भी है और उसी क्लासरूम में ऑफिस भी है। सर, क्या समस्या है जो कि आप क्लासरूम में ही ऑफिस चला रहे हैं? सर, हमारे पास ऑफिस नहीं, इसलिए क्लासरूम में ही हमको चलाना पड़ रहा है। समस्या है आपके साथ? ये जर्जर भवन को जब से तोड़ा गया, अच्छा, तब से हमारे पास एक समस्या हो गया। भवन जर्जर था इसलिए तोड़ा गया जी। लेकिन अब कब, कितने महीने पहले तोड़ा गया? ये आपको हमारा 16/5/2024 को तोड़ा गया, यानी 16/5/2024, यानी एक महीना बचा हुआ एक साल में जी, है ना जी। लेकिन बनाने का प्रक्रिया कुछ नहीं, अभी तक हमको इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन उस संचालित होता था क्या उसमें? हमारा जो कुछ भी बच्चा था, जर्जर भवन शेष जो बचा था उसमें संचालित होता था कक्षा। कई क्लासरूम में संचालित होता था? 2 में होता था। 2 में संचालित होता था। हाँ। लेकिन उस क्लासरूम का 2 बच्चे अब कहाँ एडजस्ट करते हैं? अब हम एक ही क्लास में 2 क्लास चलाते हैं। कैसे, दिक्कत नहीं होती है? दिक्कत तो काफी है। तब विभाग को कभी आप दिए नहीं हैं? हाँ, आवेदन जब टूटा इसके बाद ही हमने विभाग को सूचित कर दिए हैं इस संबंध में। तो विभाग क्या कुछ रिप्लाई विभाग अपने स्तर से क्या कर रहे हैं, हमको तो इस संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कौन है पता है? श्री राजेश कुमार, हमारे शिक्षा पदाधिकारी हैं। कभी आए हैं आपका स्कूल? नहीं, हमारे यहाँ डीओ साहब नहीं आए। डीओ साहब जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी शिक्षा का ये सर्वोसर्वा होते हैं, लेकिन कभी वो अपना, जबकि बगल में मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी में ये विद्यालय संचालित होती है। और यहाँ का जो समस्या है, मूल समस्या आप क्लासरूम का है। गर्मी का समय है, एक ही क्लास में 2 वर्ग के बच्चे संचालित होते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर ग्रामीण भी, कई ग्रामीणों का भी एक शिकायत था कि स्कूल में, क्या जिला शिक्षा पदाधिकारी कभी आपके विद्यालय में आए हैं? नहीं, जैसे तो हम तो यहाँ नहीं सुने थे, हेडमास्टर साहब बोल रहे हैं आज तक जिला पदाधिकारी अभी नहीं किया। और क्यों नहीं है इतना नजदीक में, ये तो सोचने वाली बात है। जब इतना कांड हो रहा है, लड़का साल भर से स्कूल टूटा हुआ है, लड़का दर भटक के रोड पर खा रहा है खाना। अभी हम देखे रोड पर खा रहा है, रोड पर खा रहा है। हेडमास्टर साहब स्कूल में जहाँ पढ़ा रहा, लेडीज शिक्षक मैडम है, उन्हीं के बगल में ऑफिस बना दिया। बताइए मैडम क्या पढ़ाएगी? हेडमास्टर साहब क्या देखेंगे? यहाँ तो आने के बाद हम लोग ग्रामीण 2005 को यही देखे हैं। अच्छा, ये बच्चा आप भोजन कराते हैं तो कहाँ कराते हैं भोजन बच्चे को? हम 2 से 3 शिफ्ट में बरामदा पर कराना पड़ता है हमको। 2 से 3 शिफ्ट में? जी। 2 से बरामदा भी आधा ही है हमारे। तो बरामदा पर तो क्लासरूम संचालित जी, तो आधा बरामदा बचा हुआ, उसी से हम करा रहे हैं। यहाँ एक ग्रामीण कहना है कि कभी कभी हम रोड पर देखते हैं, बात सही है? नहीं, रोड पर तो बच्चे नहीं जाते हैं, न खाते हैं, लेकिन कि हमारा रोड और स्कूल सटा हुआ है। न बाउंड्री है, और तो रोड का आंगन ही रोड ही है। तो बच्चे थाली लेके इधर उधर भी मान लीजिए अगर चल गए होंगे, लेकिन वैसे वो जाते नहीं है। जिला शिक्षा पदाधिकारी साहब क्या निवेदन करना चाहेंगे? निवेदन के विभाग के निर्देशानुसार अगर वो हमारे यहाँ भवन का कार्यक्रम या निर्माण करवा दिया जाए तो शैक्षणिक व्यवस्था अच्छा से चल सकता है। आपका क्या नाम हो सर? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार प्रधानाध्यापक हैं विद्यालय पतौना में, उत्क्रमित मध्य विद्यालय पतौना का ये है। और मैं अभी बरामदा की जब बात कर रहा था तो आप देखेंगे
ये बरामदा पर, इसी बरामदा पर जो है क्लासरूम संचालित होती है। और मैं बात करूं तो यहाँ पर एक पंखा, चूंकि गर्मी का टाइम है और एक पंखा भी नहीं है। बार बार शिक्षकों पर सवाल उठाया जाता है कि क्लास नहीं करवाते हैं शिक्षक, लेकिन यहाँ पर देखिए जब टीचर है पढ़ाने में बच्चे को एकदम पूरा मन से पढ़ा रहे हैं, अरे तो क्या करे। शिक्षा विभाग के द्वारा इस विद्यालय पर कभी ध्यान दिया गया ही नहीं है, जबकि इस विद्यालय में मैं बता दूं मात्र 5 किलोमीटर की दूरी में ये विद्यालय संचालित होती है। और यहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार का अभी तक नींद नहीं टूटा है कि मैं इस विद्यालय को विजिट करूं। और देखिए यहाँ पर शिक्षिका है, पढ़ा रही हैं, अपने बच्चे को पढ़ाती हैं। कहीं ना कहीं सवाल उठता है जो शिक्षिका नहीं पढ़ाते हैं, शिक्षक नहीं पढ़ाते, लेकिन यहाँ आप बेहतरीन तरीका से देखेंगे कि क्लासरूम संचालित होती है। लेकिन समस्या है कि इसमें 2 क्लास के बच्चे हैं, 2 वर्ग के बच्चे हैं। हमें बच्चे से भी जानना चाहेंगे या मैडम से पहले जाना है? मैडम क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पूनम कुमारी है। कितने इसमें बच्चे हैं, कौन कौन क्लास का? यह फिलहाल तो सर क्लास 7 है, मतलब पिछला 7 है, अभी वर्तमान में 8 है, लेकिन विभागीय निर्देश के अनुसार पुनरावृत्ति चल रही है, पुनराभ्यास का दौर चल रहा है, तो अभी इसको आप 7 मान के चल सकते हैं। 4 क्लासरूम में 1 तक का बच्चा कैसे मैनेज होता है? बस हो जाता है सर, जो परेशानी है हमारी उसको कोई सुनने वाला नहीं है, और ये बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम एकाग्र नहीं हो पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, बच्चे भी खुश नहीं रह पाते हैं। और होता है कि 2 क्लास अगर एक साथ चले, दोनों सिलेबस को एक साथ लेकर के चलना, दोनों बच्चों को एक साथ लेकर चलना, क्लास वर्क देना, होमवर्क देना, दोनों ही बहुत बड़ी समस्या है। बहुत समस्या? जी हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि दोनों का सिलेबस अलग है, दोनों को पढ़ाने का तरीका अलग है। अब 6 और 7 की बात लेकर के चले तो बहुत डिफरेंस है दोनों के क्लास में, सिलेबस में, तो दोनों को एक साथ लग के चलना बहुत बड़ी परेशानी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि हम बच्चों के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं, जो होना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं बच्चों के साथ। बच्चे के साथ सही से एकाग्र नहीं हो पाते हैं, बच्चे को सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं, ये कहना है यहाँ के शिक्षिका का। और कारण क्यों ना हो, क्योंकि एक ही क्लासरूम में 2 क्लास के बच्चे पढ़े और दोनों का सिलेबस अलग अलग हो तो कैसे हो। बाबू कौन क्लास में आप पढ़ती हैं? 8 में। 8 में है आप? आपकी 8 में है? हाँ। कैसा मैडम पढ़ाती हैं आपको? मैम तो बहुत अच्छा ही पढ़ाती है। लेकिन सुविधा क्या है आपके स्कूल में? सुविधा है, मैम बहुत ही अच्छा पढ़ाती है, हम लोग को अच्छे तरीके से समझाती है, और भी सारे टीचर आते हैं वो भी अच्छे से पढ़ाते हैं। बस ये पंखा वगैरह शिक्षक का कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आपके शिक्षा व्यवस्था, यहाँ जो क्लासरूम का व्यवस्था जो है, इसके विषय में क्या कहेंगे कि व्यवस्था आपके स्कूल में है? जो प्राइवेट, सामने में प्राइवेट स्कूल में देखते हैं लाइट है, ये है, वो सुविधा है, आपके स्कूल में है? नहीं, वो नहीं है। लगता है मन की हमारे स्कूल में ऐसा हो? हाँ सर, लगता है, वैसा तो सबको लगेगा ना कि वैसा भी हो सबके यहाँ पे, तो हम लोग वो अपने से ठीक करके चला रहे हैं। शिक्षा पदाधिकारी कौन है? जिला शिक्षा पदाधिकारी जानते हैं? कभी आए हैं आपके विद्यालय में? जिला से कोई शिक्षा पदाधिकारी आए हैं जांच करने के लिए? हाँ आए हैं। क्या नाम है? देखिए, हालांकि बच्ची है और बच्चा को इतना जानकारी नहीं होती, लेकिन फिर भी पढ़ाई के मामले में ये विद्यालय बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन यहाँ का जब व्यवस्था की बात करें तो सवाल उठता है कि एक ही क्लासरूम में 2 श्यामपट्ट आपको देखने को मिलेगा, एक सामने और एक आप उधर देखेंगे। क्यों? क्योंकि इस एक ही क्लासरूम में 2 विद्यालय संचालित होती है। और यहाँ का जर्जर देखिए, आप जमीन का भी दिखाएंगे तो जर्जर स्थिति है। शिक्षा विभाग बहुत तरह का निर्देश दिया गया है कि विद्यालय में आप ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे, लेकिन बहुत सुविधा अनादर किया गया इस विद्यालय में। बाकी बात इस खबर को देख करके आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।